हादसा और इस नाव हादसे ने 3 की जान ले ली है। बता दें कि मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर दियारा इलाके में गंगा नदी में लोगों से भरी एक नाव अचानक बीच धारा में डूब गई। हादसे के समय नाव पर 14 लोग सवार थे। अब तक 3 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। आंकड़ा मृतकों का और बढ़ सकता है। बता दें कि 4 लोगों की खोजबीन जारी है। 7 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी है और चीख पुकार मची हुई है। जानकारी के अनुसार नाव पर सवार सभी लोग सुल्तानपुर दियारा में परवल की खेती और कारोबार से जुड़े थे। वे पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के उमानाथ घाट से नाव के जरिए दियारा की ओर आ रहे थे। इसी दौरान बीच नदी में नाव तेज हवा के कारण बेकाबू हो गई और पानी में समा गई। घटना के बाद मृतकों और लापता लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने अपने स्तर से बचाव कार्य शुरू कर दिया है। बाद में प्रशासनिक टीम और पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गई। पश्चिमा घुरावेला बउआ त ना घुराल का आ वह लहर से एगो पतवार धैले रहा या हम कहते ये कि से लहर रे रह नैया डूब जाता रे नहर नैया डूब जाता रे। हम बोल रही भूख रही ऐसी कि नैया डूब जाता नैया डूब जाता अतः ये दुइये लहरवा में नहीं बा बैठा दिल कई बताबा कहां गेलो मंदिरा पर वाला 20 दिन तोड़ला वाले सब तोड़ गेलिए। शादी बियाह पर काई गो ना बेटा रा काई गो नहीं ना काई गो डूबले अनिरुद्ध हमारे साथ फोन लाइन पर है। न्यूज 18 संवाददाता अनिरुद्ध, 3 के शव अब तक मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी 4 लोग लापता हैं। इनके बारे में कुछ सूचना अब तक मिल पाई? जी देखिए, 3 में एक श्रवण कुमार और उनके पुत्र जो है पिता और बेटे का शव बरामद हुआ, एक महिला का शव बरामद हुआ। बाकी 4 की तलाश के लिए बाढ़ थाना की पुलिस है या एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। वो तलाश जारी है, तलाश की जा रही है, लेकिन अभी 3 ही शव बरामद हुआ है। जी तो क्या लग रहा है कि कितना वक्त लगेगा बाकियों की तलाश करने में, क्योंकि 4 लोग अभी भी लापता हैं और जाहिर सी बात है कि समय बढ़ने के साथ चिंताएं भी परिवार वालों की बढ़ी होंगी। जी बिल्कुल, समस्तीपुर प्रशासन भी इस तलाशी में जुटा हुआ है। चूंकि घटना जो है समस्तीपुर के साइड ही हुआ था, लेकिन काफी गंगा का वहाँ बहाव काफी तेज है, इसलिए शव खोजने में टीम को जो है परेशानी आ रही है। प्रशासन जोर लगाए हुए है, बाढ़ से भी टीम गई हुई है, लेकिन अभी तक 3 ही शव बरामद हुआ। तलाश पूरी जोर शोर से की जा रही है। जी, तो क्या मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है? जी बिल्कुल, इतना देर हो गया, 7 लापता थे जिसमें 300 बरामद हुआ, तो 4 के बचने की काफी कम उम्मीद है। हालांकि प्रशासन अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन बचने की बहुत कम उम्मीद है। ये जितने भी लोग लापता हुए वो आपस में रिलेटिव गोतिया बताए जा रहे हैं और सब एक साथ ही परवल तोड़ने के लिए बाढ़ के उमाना से डेंगी पर जो छोटी नाव होती है उसके सहारे समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर पहुंचे हुए थे। और पहुंचने से पहले ही वो महिला ने, जो प्रदर्शी महिला ने बताया कि तेज हवा के कारण जो है वो नाव पलटी खा गई गाँव गंगा में और सभी डूब गया। क्या नाव पर लोग ज्यादा भी सवार थे, क्योंकि संख्या काफी ज्यादा समझ में आ रही है? जी बिल्कुल, डेंगी जो छोटा नाव होता है और छोटे नाव पे लोग जाते हैं अपना खेती करने के लिए दियारा में, तो 2 या 3 संख्या में जाते हैं और उस पर अपना सामान रख आते हैं। लेकिन 12 से 14 की संख्या में 14 लोग अगर छोटे नाव पे सवार हैं तो ओवरलोड नाव कहाँ ही जाएगा। और महिला ने बताया कि बहुत लोग बैठ गए थे और जब वो उधर पहुंच रहे थे तो पहले ही तेज हवा के बहाव से जो है वो नाव पलट गई और डूब गई। इसमें 7 लोग बचे और 7 की तलाश में 300 बरामद हुई है, 4 की तलाश की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया अनिरुद्ध इस अपडेट के लिए आपका। देखिए, बंगाल सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। बड़ी तैयारी जो है वो की गई है, लेकिन इन सबके बीच बिहार के सीमांचल के इलाकों की अगर बात करें तो यहां भी जो कुछ ऐसी ही प्रक्रिया है वो होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि सीमांचल के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में कोई बांग्लादेशी नागरिक की हालांकि पहचान नहीं हुई है, लेकिन अब बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी सामने आने के बाद सरकार उन्हें अपने राज्य बंगाल के साथ साथ देश से निकालने की तैयारी में है। ऐसे में बिहार के सीमांचल के इलाके के लोग इस बात से सहमे हुए हैं कि कहीं बंगाल और बांग्लादेश सीमा से सटे इस इलाके में बांग्लादेशी नागरिक चोरी छुपे सीमांचल में शरण ना ले ले।
बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकलने के फरमान के बाद सीमांचल के इलाके में भी एक बड़ी चर्चा है। ये बिहार के सीमांचल के इलाके के महत्वपूर्ण जंक्शन कटिहार है और कटिहार के रेल सीमा बांग्लादेश बॉर्डर से भी सटा हुआ है और इसके ठीक बगल में बंगाल राज्य के कई महत्वपूर्ण जिला है, इसीलिए यह सेंसिटिव जोन में गिना जाता है और निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसी इसको लेकर अलर्ट मोड पर। इस इलाके में यही असर हो सकता है कि बंगाल से जितना भी लोग को खदेड़ा जा रहा है, आने वाला कल में वो लोग हो सकता है प्लान हमारे बिहार की ओर करें। तो हम बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से निवेदन करना चाहेंगे कि कड़ी सुरक्षा बिहार पे भी रखें और ध्यान रखें बिहार का। बांग्लादेशी घुसपैठिया अगर बांग्लादेश के अगर नहीं लौटेंगे तो ये सीमावर्ती इलाका है, ये बंगाल से भी सटा हुआ इलाका और बांग्लादेश से भी सटा हुआ इलाका है, यहाँ आ सकते हैं। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से निवेदन करना चाहेंगे, जिस तरह बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट रणनीति के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को उसके देश वापस भेज रहा है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होल्डिंग सेंटर बनाया जाए। सुरक्षा को लेके कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया इन सब जिलों में बहुत मुस्तैदी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी डिपोर्ट होंगे वो अगर उनका डिपोर्शन नहीं हो पाता है। बिहार में जो है आपका जितना भी अररिया, सुपौल, किशनगंज सभी जगह जो है बंगाल से भी सटे हुए और बांग्लादेश से भी सटे हुए, तो यहाँ पे जो है कि पहली बात की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना चाहिए और हम श्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जो है हमारे, उससे निवेदन करते हैं जो जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है जो बांग्लादेश और बंगाल से सटे हुए, वहाँ पे कड़ा सुरक्षा किया जाए। सीमांचल का यह इलाका है, आपको एक बार फिर दिखाते हैं, ये कटिहार जो है महत्वपूर्ण जंक्शन है, इसका एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश बॉर्डर से भी सटा हुआ है, साथ ही बंगाल के जिले के कई जो जिला से सटा हुआ है। ऐसे में लोग चाहते हैं खासकर सीमांचल के इलाके में सुरक्षा एजेंसियों की नजर और पैनी हो, ताकि जो बांग्लादेशी नागरिक को बंगाल से बाहर भेजा जा रहा है वो किसी भी तरह से इस सीमांचल के इन जिलों में ना आ सके। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। और देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को कई बड़ी सलाह दी है, सुझाव दिए हैं और उन्होंने कहा कि जनता से जुड़ाव को आप मजबूत करिए। इसके साथ साथ चूंकि गर्मी, भीषण गर्मी है, ऐसे में मंत्रियों को हाइड्रेटेड रहने की भी सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। पीएम ने मंत्रियों को कार पूलिंग करने की भी बात कही है, क्योंकि लगातार कैसे पेट्रोल डीजल बचाया जाए, इसको लेकर के संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। लेकिन वो चाह रहे हैं कि जो मंत्री हैं वो भी इसका पालन करें और एक जनता में संदेश भी जाए कि कैसे इस पर अब लगाम लगानी है और पेट्रोल, डीजल, इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, ये शामिल करना है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से सक्रिय नजर आए। सुबह से ही वो अलग अलग नेताओं के आवास पहुंचे, जहां पर जाकर के उन्होंने मुलाकात की। सबसे पहले वो डिप्टी सीएम विजय चौधरी के आवास पहुंचे थे। सुबह सुबह की तस्वीर सामने आई, जहां डिप्टी सीएम विजय चौधरी से मुलाकात की और कुछ देर रुकने के बाद वहां से लौट गए। खबर है कि इस दौरान नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से कहा कि जो काम होगा बताइएगा और अच्छे से कीजिए। और देखिए, कर्नाटक से इस बीच बड़ी खबर, जहां तमाम सियासी उठापटक के बीच आज खबर सामने आ रही है कि सीएम सिद्धारमैया सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच सीएम सिद्धारमैया राजभवन जाएंगे। गवर्नर की गैर मौजूदगी में सचिवालय को इस्तीफा सौंपेंगे। सीएम पद से इस्तीफा के बाद आज ही दिल्ली सिद्धारमैया जाएंगे। और अब नए सीएम की बात करें, जिसकी चर्चा लगातार होती रही और जिस पर सियासी तापमान लगातार कर्नाटक की बढ़ी होगी, डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और बयान भी सामने आया कि आला कमान के कहने पर इस्तीफा दिया है। तो कर्नाटक सरकार, जिसको लेकर के लगातार पिछले कई महीनों से हलचलें लगातार जारी थी, और आज ऐसे में मुख्यमंत्री पद से सिद्धारमैया इस्तीफा देने जा रहे हैं।
ब्रेकफास्ट मीटिंग में उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। और देखिए, आज देश भर में बकरीद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ मुस्लिम भाइयों की अगर बात करें तो ये पर्व, जिस पर्व को मना रहे हैं, सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां लोगों ने अमन, शांति और तरक्की की दुआ मांगी है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में खासा उत्साह नजर आया और हर तरफ त्योहार की रौनक दिखाई दी। सफेद कुर्तों और रंग बिरंगी टोपी में सजे नमाजी जब ईदगाह पहुंचे तो माहौल पूरी तरह इबादत और भाईचारे के रंग में रंगा नजर आया। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर बकरीद की मुबारकबाद दी। वहीं त्योहार को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर पूरे मुल्क के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये त्यौहार उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशियां लेकर आए। ये मुल्क में एकता रहे, भाईचारा रहे, मिलजुल कर ईद का त्यौहार मनाए। ईद सब कुछ भुलाकर गले लगने का दिन होता है। आज के दिन हर एक दूसरे के जज्बात की कदर करने का दिन है और इशार और कुर्बानी का दिन है। मैं सब लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और देखिए, बकरीद के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए ईद की बकरीद की मुबारकबाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और उनका पोस्ट हम दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने लिखा है कि भाईचारे, खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए ये त्यौहार समाज में सौहार्द और एकता की भावना को और मजबूत करे। तो ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट सामने आया है और ईद उल अजहा की उन्होंने मुबारकबाद दी है और कहा कि सभी की सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। भाईचारा, एकता की जो भावना है वो लोगों में बनी रहे। और देखिए, जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां पर आतंकियों के खिलाफ लगातार जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और आतंकियों की कमर तोड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए जम्मू कश्मीर में राजौरी में घने जंगलों में ऑपरेशन शेरूवाली लगातार तेज हो रहा है। सुरक्षा बलों ने पूर्व पाकिस्तानी कमांडो इलियास फौजी और आतंकी अबू हमजा को घेर लिया है। दोनों आतंकियों पर राजौरी और जम्मू डिवीजन में कई हमलों में शामिल होने का आरोप है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। ऑपरेशन शेरूवाली के दौरान राजौरी के जंगलों में आतंकियों का बड़ा हाइडआउट मिला है। सेना और एसओजी की टीम ने गुफाओं और ढोकों में सर्च ऑपरेशन चलाकर कई सामान बरामद किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजौरी में लगातार जो आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है, आतंकी लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं और किस तरह की जगह बदलकर किस तरह की जगहों को अपना अड्डा बनाते हैं वो दिखाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जिस जगह मेरी मौजूदगी है, मेरे पीछे तस्वीरों में एक ऐसी गुफा है जिसकी लंबाई जानना बेहद ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जितना इसको आगे से खोदते जाओगे इतनी वो गहरी होती चली जाएगी और आसानी से इन चट्टानों का सहारा इसलिए लिया जाता है ताकि बारिश हो, तूफान हो, आतंकी लंबे समय तक ऐसी छाया में, चट्टानों की छाया में सरवाइव कर सके। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उबड़ खाबड़ इस जमीन में इस जगह पे एक और गुफा यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब यह है कि आतंकी अपने हथियारों का जखीरा रखने के लिए अलग अड्डा तय करते हैं, खुद रहने के लिए अलग अड्डा तय करते हैं। राजौरी में चल रहे इस ऑपरेशन के दौरान देखिए एक गुफा यहाँ पे है, इसकी भी लंबाई जानना बेहद ज़्यादा मुश्किल है। जितना गहरा अंदर जाएंगे उतनी गहरी गुफा है। और देखिए, बेगूसराय से इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर पिकअप वैन ने के परिवार के 3 लोगों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि हादसे में 2 मासूम भाई बहन की मौत हो गई है। मृतकों के पिता गंभीर रूप से घायल हैं। बेगूसराय सदर अस्पताल में इलाज
गंभीर पिता का चल रहा है। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के कुरहा ढाला के समीप NH 31 पर यह हादसा हुआ है। घटना के बाद 1 घंटे तक लोगों ने सड़क जाम रखा है। पुलिस की मौजूदगी यहां पर है और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश जारी है। आया था, उसके बाद ये घर पे आया। घर से ये जा रहा था अपने गांव, खगड़िया इसका जिला हुआ, और घर जा रहा था। उसके बाद उधर से पिकअप आ रहा था, तो पिकअप एक्सीडेंट हो गया था, रोक दिया। अच्छा, कहाँ की घटना है ये कुरहा बाजार चौक का है, मेन रोड पे। पिकअप पकड़ाया? हाँ, पिकअप पकड़ा गया है। ड्राइवर भी पकड़ा है। थाना पुलिस कितने लोगों पे गाड़ी चढ़ा है? ये 3 आदमी के ऊपर चढ़ा है। और देखिए, दानापुर से बड़ी खबर है, जहां आधे घंटे में 3 चेन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आई है, जिसके बाद से अब पुलिस की चुनौती बढ़ी हुई है। मामला सगुना मोड़ इलाके का है। एक घटना सगुना ओपी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हुई, लेकिन अपराधी हाई स्पीड बाइक से फरार हो गए और पुलिस सिर्फ CCTV खंगालती रह गई। पहली घटना में फुलवारी शरीफ के सबजपुरा की प्रियंका को निशाना बनाया गया। पूरी वारदात इलाके में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। मामले को लेकर दानापुर ASP शिवम धाकड़ ने बताया कि बाइक सवार उचक्कों की पहचान की जा रही है। CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। यहाँ पे खड़े थे, अपनी गाड़ी में जा रहे थे और अचानक पीछे से आया और चैन को खींच लिया। कितने लोग थे? 2 लोग थे। आगे वाला ब्लैक कलर का टी-शर्ट पहना था और पीछे वाला व्हाइट कलर का टी-शर्ट थे। बाइक से, पल्सर बाइक से। अब कहाँ जा रहे थे? कहीं जा रहे थे क्या? अपने घर जा रहे थे। बाकी पेट्रोलिंग उस पर हम डेली लगातार करवा रहे हैं। बाकी जो घटनाएं जो हो रही हैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि क्योंकि कुछ उनको टाइम विंडो मिल जाता है जिसमें पुलिस अगर उस टाइम पे नहीं हो पाती है, या फिर जैसे कोई महिला हुई वो ऑटो का वेट कर रही है और कोई गाड़ी से उसकी चेन की। और देखिए, वीर सावरकर की आज जयंती और इस मौके पर सम्राट चौधरी संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिनकी प्रेरणा लेकर राष्ट्रवाद की बात करते हो, राष्ट्र निर्माण की बात करते हो, वैसे वीर पुरुष को कभी जीवन में भुलाया नहीं जा सकता है। इतना जरूर आश्वस्त करते हैं साथियों। और साथियों, क्योंकि इसी प्रेरणा से आज पूरा देश आगे बढ़ रहा और हमारी पार्टी तो स्पष्ट तौर पर जब भारत निर्माण की बात आती है, चाहे इमरजेंसी का दौर रहा हो, आपातकाल का दौर रहा हो, और इस देश में जब कांग्रेसवाद के खिलाफ लोकतंत्र पूर्ण रूप से स्थापित करने की बात रही हो, क्योंकि तब के प्रधानमंत्री इसलिए सत्ता में बैठे थे कि वो कहते थे कि हमने देश को आजाद कराया, और देश लगभग 20 वर्षों में ही पूरे देश के लोग तंग और तबाह हो गए। और जिस तरह इमरजेंसी लगाने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, और भारतीय जनसंघ के लोगों ने पहले यही कहा कि हमारे लिए पहले राष्ट्र है, तब हमारी पार्टी है, तो अपने आप। और देखिए, बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां बड़ा सांगठनिक फेरबदल हुआ है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष राज्यों के बदले गए हैं। 4 राज्यों में नए अध्यक्ष का ऐलान बीजेपी ने किया है। हर्ष मल्होत्रा जो दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ साथ हरियाणा की नई अध्यक्ष अब डॉक्टर अर्चना गुप्ता होंगी। सरदार केवल सिंह ढिल्लों पंजाब के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। डॉक्टर अभिषेक देवराय त्रिपुरा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये 4 राज्य और बेहद ही महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी होती है प्रदेश अध्यक्ष की, और ऐसे में इन 4 राज्यों के नए अध्यक्ष का ऐलान किया गया है। एक बार फिर से नाम बता दें, हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता हरियाणा की अध्यक्ष बनाई गई हैं। इसके साथ साथ सरदार केवल सिंह ढिल्लों पंजाब के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो डॉक्टर अभिषेक देवराय त्रिपुरा के अध्यक्ष बनाए गए हैं।
अब बात मरीज बीमार की नहीं, बीमार अस्पताल की करते हैं। जी हां, नवादा से ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां अस्पताल का भवन जर्जर हो चुका है और इस लिहाज से एक घटना सामने आई है। इस घटना की तस्वीर सीधे आपके सामने है। कवाकौल पीएचसी की हालत इस कदर जर्जर हो चुकी है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। एक बार फिर से अस्पताल के जांच घर में जर्जर भवन का मलबा गिरा है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक दिन पहले ही अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से जर्जर छत का मलबा गिरने से एक एएनएम गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। अस्पताल के स्टाफ का कहना है कि जर्जर छत से मलबा गिरना आम बात हो गई है। बार बार त्राहिमाम संदेश भेजे जाने के बाद भी अधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी हर वक्त डर के साए में काम करने को मजबूर है। कोई न कोई अप्रिय घटना घटती रहती है। कभी पैथोलॉजी का छत गिरता है, कभी दवा काउंटर के बाहर का छत का जो स्थिति है। बीते दिनों पहले इमरजेंसी वार्ड में गिर गया था। कल की घटना है, हमारी एएनएम दीदी जो दोपहर शिफ्ट में ड्यूटी में थी, चिंता कुमारी, उनके ऊपर एक बड़ा सा छत का टुकड़ा गिर गया। जो स्थिति हुई बहुत नाजुक हो गई थी, तो हम लोग उनको ले आने भाने में यहाँ से नवादा ले गए। वहाँ पे उनका सीटी स्कैन हुआ और बेहतर इलाज उनको आगे भेजा गया है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द